हाँ जी, नमस्कार। संकल्प परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कांस्टेबल का पेपर हो चुका है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब पेपर होने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये संकोच है कि सर फिजिकल कब होगा, और फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, और कौन सा ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। 3-4 छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पर अपन 2-3 मिनट में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि विद्यार्थी संकोच में है कि मेरे इतने नंबर हैं तो मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। दूसरी बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। तो ध्यान से देखो प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इस बार 5,24,000 विद्यार्थियों ने क्या लगाए थे, फॉर्म लगाए थे। क्या लगाए थे सर, फॉर्म लगाए थे। 5,24,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाए थे, लेकिन जो विद्यार्थियों की अटेंडेंस रही वो 3,76,000 विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठ पाए। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान पुलिस के पिछले 15 साल के इतिहास में इससे कम विद्यार्थी कभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में बैठे हों, वो बीच में पहले फिजिकल वाले को अगर छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी एग्जाम में बैठे नहीं। आपकी जो इस भर्ती में कुल पदों की संख्या थी वो थी 10,000। बहुत अच्छे खासे नंबर पर यह भर्ती आई थी। 2018 के बाद 2018 में 13,000 पद आए थे, आज से 7 साल पहले। उससे के बाद में कभी इतने बड़े नंबर पर यह भर्ती नहीं हुई। तो एक तो बहुत बड़ा चांस है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी भी नहीं बैठे हैं। राजस्थान के कंपटीशन के हिसाब से बात की जाए तो ये कुछ भी संख्या नहीं है, इतने विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हैं। अब विद्यार्थियों को थोड़ा सा संकोच ये है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसका लाभ किसको मिलेगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन की अब बात कर लेते हैं। सर फिजिकल कितने नंबर वाले को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों देखो, इस एग्जाम में आपके 50,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाने वाला है, क्योंकि जब ये भर्ती आई थी तब कहा था लोगों ने फिजिकल दिया है। इन 3,76,000 में से 50,000 विद्यार्थियों को क्या बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो डेफिनेटली हर 7वां या 8वां विद्यार्थी फिजिकल के लिए आएगा। हर 8 में से एक विद्यार्थी फिजिकल के लिए, 7 में से एक विद्यार्थी फिजिकल के लिए आएगा ही आएगा। तो 50,000 लोगों को अगर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो डेफिनेटली कट ऑफ बहुत ज्यादा रहने वाली नहीं है। अगर मैं ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो यही होगा। हमने थोड़ा सा एक जैसे लोगों से, बच्चों से, स्टूडेंट से रिव्यू लिए हैं, उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इतने नंबर वाला, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नंबर, आपने कम नंबर सोच रखे हो और फिर फिजिकल की जब डेट आए और आपका फिजिकल में नंबर आ जाए तो आपको तैयारी के लिए समय नहीं मिले। ये बड़ा मैं जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ के आपको बता रहा हूं। अगर आपके जर्नल में प्यारे साथियों 90 मोर देन 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 90 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं जनरल मेल में, तो आपको फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। डेफिनेटली 100% इन शब्दों को आप याद रखना विद्यार्थियों, करनी ही चाहिए आपको। 90 नंबर से ज्यादा अगर आपके आ रहे हैं तो, अगर बाय द वे नहीं आया तो वो आपका हार्ड लक है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे ज्यादा नंबर वाले विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये मेरा पर्सनल एनालाइज है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। फीमेल अगर जनरल की है तो प्यारे साथियों 80+ नंबर पर उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। कितने किलोमीटर है फिजिकल वो भी अपन बात करेंगे, रनिंग वगैरह की। ओबीसी की मैं बात करूं तो अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो 85+ अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं एग्जाम्स में, मैं ये दोनों पारियों का बता रहा हूं, तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैंने फिर बताया ना, 50,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ओबीसी में फीमेल की हम बात करें तो 75 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं फीमेल में तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। एससी और एसटी इन दोनों का क्राइटेरिया अपन एक ही रखेंगे, और एसटी एससी की अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चन अगर 70 टू 75 हो रहे हैं तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए। फीमेल की मैं बात करूं तो 65 टू 70 आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल की अगर मैं बात करूं तो 75 से 80 क्वेश्चन वाले को तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी यही हम क्राइटेरिया रखते हैं। और फीमेल की बात करूं एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो 60 टू 65 ये रेशियो आपका रहने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विद्यार्थियों को ऐसा लगेगा कि मेरे तो देखो, ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे होंगे जिनके पेपर में 120 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन वो फिजिकल नहीं पास कर पाएंगे। या तो वो उनकी हाइट मैच नहीं होती है, या फिर वो रनिंग नहीं कर पाएंगे। मोर देन तो ऐसे ही है जिनकी हाइट है, उनको पता है तभी वो एग्जाम देने गए हैं।
एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके नंबर 105 है लेकिन उसका फिजिकल फिट है, उसने अभी से तैयारी कर रही है, तो ये विद्यार्थी उसको पछाड़ेगा फाइनल मेरिट में, 105 वाला। तो फिजिकल की तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल अगर 90 प्लस वाला देगा तो 120 प्लस वाला भी देगा। और ऐसा हो सकता है कि 120 प्लस वाले के फिजिकल नहीं हो, 90 प्लस वाले का फिजिकल हो जाए, तो फाइनल कट ऑफ में आपके नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। थोड़ा सा सीरियस इस बात को आप लेना कि आपको फिजिकल के लिए अभी से टाइम निकालना शुरू कर देना चाहिए अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हो तो। अब नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे, इन सब में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आपको फिजिकल की तैयारी करनी ही चाहिए अगर आपके इतने ज़्यादा हैं। मैंने खूब सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिन्होंने पेपर में पहली भर्तियों में भी बहुत अच्छा किया है लेकिन फिजिकल में वो मात खा गए हैं। तो ये कुछ एनालिसिस था जो बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछ कर या उनके माध्यम से ये जो मैंने एक छोटा सा आपको डेमो दिया है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो सर आपको फिजिकल की तैयारी करनी ही करनी चाहिए। हर 7वां विद्यार्थी फिजिकल के लिए जाएगा, हर 8वां विद्यार्थी फिजिकल के लिए जाएगा। तो आपके आसपास ही अगर 20 लोग रहते हैं तो उनमें से 20-21 लोग रहते हैं तो 3 लोगों का फिजिकल कॉल तो डेफिनेटली होना तय है। ऐसा तो है नहीं कि 3,76,000 लोग बैठे हैं तो 3,76,000 की प्रॉपर तैयारी थी। नहीं, तैयारी वाले वही 1.5-2 लाख विद्यार्थी होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं फिर से कहूँगा थोड़ा सा सीरियस में लेना है सर इसको, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।